आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सुबह 11 बजे तक कई जगहों से जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ चुका है। तो फटाफट आपको बता देते हैं कि क्या मतदान प्रतिशत सामने आया है। सुबह 11 बजे तक 23.66% मतदान हो चुका है और बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। 32.70% जो वोट है वो बंगाल में डाले गए हैं। वहीं महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं। सबसे कम 16% मतदान हुआ है। यानी जरूरी है कि महाराष्ट्र की जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है फौरन वहां से मताधिकार के इस्तेमाल के लिए लोग जरूर बाहर निकलें। हालांकि ये भी बताएं कि ये सुबह का आंकड़ा है, अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और महाराष्ट्र और बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों की बात कर लेते हैं। बिहार में 21% और झारखंड में 26% के करीब वोटिंग अभी तक दर्ज हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 21 और लद्दाख में सुबह 11 बजे तक 28% वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 28, जबकि ओडिशा में सुबह 11 बजे तक 21% मतदान हुआ है। तो इस फेज में आपको बता दें कि कई बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं जो इस रण में उतरे हुए हैं। इसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत कुल 9 केंद्रीय मंत्री जो है वो मैदान में है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी दरअसल रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर मतदान हो रहा है। ये मेरा निशान, मेरा स्वाभिमान। और मेरे मीडिया के दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें। बहुत लंबी लाइन थी, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार वोटिंग बूथ पे देखा है। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई फील होपफुल कि सब आके वोट देंगे आज। किसी को आलस महसूस नहीं होनी चाहिए आज के दिन। आज मुंबई बाहर निकली है वोट करने। हर एक को मतदान करना चाहिए, हर एक ने मतदान करना चाहिए। ये अपने अस्तित्व की निशानी है। हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। और देखिए लगातार हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो आप तक एक एक तस्वीर चुनाव की पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ मोनिका है, चंद्रमोहन और श्रेया है। सबसे पहले मोनिका, आपके पास आते हुए कहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा दर्शकों को बता दीजिएगा जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, और किस तरह का वोटिंग को लेकर उत्साह देख पा रही हैं आप, क्योंकि दोपहर का वक्त है, कड़कड़ाती इस वक्त धूप होने वाली होगी वहां। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। और 11 बजे की अगर मैं वोटिंग फीसदी की बात करूं तो अब तक 29% वोट जो है यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए 12 से 1 बजे का वक्त है, कड़कड़ाती धूप बाहर है, लेकिन मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं वोट का इस्तेमाल करने के लिए। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम पूछ लेते हैं। कुछ मुद्दे जहन में लेकर आई हैं? अच्छा, आप लेकर आए हैं, कोई मुद्दे हैं आपके जहन में? विकास होना चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा जी। मौजूदा वक्त में विकास हुआ है? जी हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था। होना चाहिए, अच्छा ठीक है। आप क्या जहन में मुद्दे लेकर आए? नहीं, मैं मौजूदा सरकार से बहुत खुश हूँ और इन्हीं को वोट देना चाहूँगा। अच्छा माता जी, आप क्या उम्र है माता जी आपकी? 67। अच्छा, कितनी बार आपने तो बहुत सावन देखे हैं राजनीति के, अयोध्या में भी आपने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार वोटिंग की होगी, क्या मुद्दे इस बार जहन में लेकर आई हैं आप? बहुत अच्छा लगा मोदी का काम। हाँ, अयोध्या का बस अयोध्या का विकास होना चाहिए। माता जी, आपके जहन में कुछ मुद्दे? अच्छा, आप कुछ कहेंगी? महिलाओं के लिए कोई मुद्दे? थैंक यू। अच्छा, कुछ और महिलाएं हैं, देखिए आप कुछ कहेंगी? आप लोगों ने वोट डाल दिए? आप लोगों ने डाल दिया वोट जी। कुछ कोई जहन में कोई मुद्दा हो, कुछ कहना चाहें? नई सरकार से कोई डिमांड आपकी? कुछ नहीं, कोई
अच्छा, कुछ लौटेंगे और मोनिका, आपके पास जरूर लौटेंगे, क्योंकि मतदाता यहाँ पर बोलने में हिचकिचा जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस सीट पर इस वक्त आप मौजूद है, राम नाम के साथ में यहाँ पर लोग निकले होंगे और साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सीट है, जो दिलचस्प मुकाबला है। लल्लू सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में यहाँ से है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आपकी तरफ रुख करेंगे। बिहार की दरअसल 5 सीटों पर आप वोटिंग हो रही है, उनमें से हर एक सीट की अपनी कहानी है, कुछ हाई प्रोफाइल सीट भी इसमें शामिल है, खासतौर से चिराग पासवान का अगर जिक्र यहाँ पर किया जाए। मौजूदा स्थिति में इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। सुबह से ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर निकले हैं और वोट करके लोग घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जहाँ हम मौजूद हैं, ये सारण का सीट है और यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर लोग भारी संख्या में सुबह में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी एकाएक क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, ऐसे में लोगों की संख्या थोड़ी कम ज़रूर हुई है और हो सकता है कि जब अभी बारिश जब खत्म होगी तो एक बार फिर से लोग भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकलेंगे। अब तक जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसमें सिर्फ अगर हाजीपुर को छोड़ दें तो उसके अलावा सभी सीटों पर 22% अब तक मतदान हुआ है, जबकि सिर्फ हाजीपुर में 17% मतदान हुआ है। हालांकि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़ेगी। जब पहला और दूसरे चरण की बात करें उस समय क्योंकि धूप तेज होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और ऐसे में वोट प्रतिशत गिरा था। लेकिन आज सुबह से मौसम ठीक है, ऐसे में वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है। शाम तक 6 बजे तक का इंतजार करना होगा। और सबसे दिलचस्प लड़ाई तो सारण की है, जहां से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, यहां से चुनाव मैदान में है। 1977 में पहली बार लालू यादव यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद से 1996 के बाद से लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, उनके रिश्तेदार हो, उन्हीं से हमेशा टक्कर होती रही है। कभी राजीव प्रताप रूढ़ी जीते तो कभी लालू यादव जीते। लेकिन इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है और वहीं एनडीए से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव मैदान में है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो सारण की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है और कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है। कांटे की टक्कर है और हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी बन गई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी खुद इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीए के 400 पार करने का दावा किया और साफ कहा है कि असली शिवसेना वही है। सर, किन मुद्दों के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? डेवलपमेंट। क्या लग रहा है आपका बेटा इस बार हैट्रिक जो है वो करते नजर आएगा? जोर से हैट्रिक करेगा। हैट्रिक और 400 पार? 400 पार भी हो जाएंगे। और जो असली और नकली शिवसेना की बात लगातार चल रही है कि इस चुनाव में पक्का होगा, क्या कहेंगे? जो असली है उसके साथ लोग हैं। तो क्या 4 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है? साबित क्या हो गया है? साबित अभी क्या साबित? एकनाथ शिंदे को आपने सुना और एकनाथ शिंदे के बेटे और महाराष्ट्र की कल्याण सीट से 2 बार के सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। क्या हैट्रिक पक्की है इस बार? हैट्रिक पक्की है एकदम, बहुत मजबूत लीड से। किन मुद्दों के साथ इस बार आप अब मतदान करते नजर आएंगे? डेवलपमेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा है। और 400 पार के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार भी पूरा हो जाएगा। 400 पार भी पूरा। असली और नकली शिवसेना जो लड़ाई लगातार 4 तारीख तक रुक जाइए। 4 तारीख के बाद और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने वोट अधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, जिसकी ये खास तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को आप इस वक्त देख रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। हर 5 साल में वो नजर आते हैं। इस साल भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सचिन तेंदुलकर पहुंचे हुए हैं और हमने तमाम सुपरस्टार्स की, दिग्गजों की जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। और इन तस्वीरों को पहुंचाने का मकसद भी यही है कि आप इन तस्वीरों को देखें और समझें कि कितना जरूरी हो जाता है कि 5 साल में आने वाले इस महापर्व में आप भी उतना ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और श्रेया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका रुख कर लेंगे। श्रेया, कहां पर आपकी मौजूदगी है इस वक्त और वहां पर क्या कह रहा है रिपोर्ट कार्ड जो अब तक वोटिंग का रहा है? मौसम क्या एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है वहां?
देखिए, इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद हैं, जहां पर इस केंद्र में जो है फिलहाल बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन जो है मतदान करने पहुंचे हैं अपने पिता राकेश रोशन के साथ। इसके पहले यहां पर हेमा मालिनी पहुंची थी, अनिल कपूर पहुंचे थे और तमाम ऐसे बड़े नेता जो है वो यहां पर वोट करने पहुंचे थे। लेकिन इस केंद्र की खास बात यह है कि यहाँ पर पूरा बच्चन परिवार जो है कुछ देर बाद जो है यहाँ पर मतदान जो है वो करने पहुंचेगा। इस क्षेत्र में जो है हम आपको बता दें, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखने मिलेगी। देखिए, धूप काफी ज्यादा है, लोग कई समय से जो है वो यहाँ पर कतार में खड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, वोट देने पहुंचे हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट देंगे? विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, क्या होगा? क्या होगा मैडम, मुझे तो इतना आइडिया नहीं। आप लोग वोट देने पहुंचे हैं, गर्मी ज्यादा है? बहुत गर्मी है मैम, बहुत गर्मी है। गर्मी से परेशान है? गर्मी से परेशान हूँ, इतना गर्मी है। फिर भी वोट देने पहुंची? फिर भी वोट देने आई हूँ। वोटिंग क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, हमारा देश सुरक्षा रहेगा, हम पब्लिक सुरक्षा रहेंगे। यहाँ पर धूप काफी ज्यादा है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि वोट देना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दें, बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपने पिता राकेश रोशन के साथ फिलहाल अंदर मतदान जो है वो कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। वहीं उसके पहले यहाँ पर ईशा देओल, हेमा मालिनी, अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे जो है वो यहाँ पर वोट करने पहुंचे थे। लेकिन इस क्षेत्र में जो है शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जो है वो देखने मिलेगी। लौटेंगे आपके पास श्रेया, और बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा कि वोटिंग जरूरी क्यों है, और मतदाता अपने हिसाब से जरूर बता रहे हैं, लेकिन हमें भी ये लगता है कि वोटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धूप छांव का ये खेल तो यूं ही चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, लेकिन 5 साल में जो लोकतंत्र का महापर्व आता है वो एक ही बार आता है। और अगर आप सरकार से उम्मीदें करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, सांसदों से उम्मीदें करते हैं, शिकायत करते हैं, तो जाहिर सी बात है आज मत देना बेहद जरूरी है। और मुंबई से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां 13 सीट महाराष्ट्र की आज चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 264 उम्मीदवारों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद हो रही है, जिसमें आम से लेकर खास तक आज हर कोई अपनी भूमिका निभाए। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इन तस्वीरों को देखें। सचिन तेंदुलकर की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा हमने कई बॉलीवुड स्टार्स, कई सुपरस्टार्स, खेल जगत के, उद्योग जगत के, तमाम वो तस्वीरें इसलिए दिखाई हैं ताकि आप भी घर से बाहर निकले। अभी भी वक्त है पूजा। बिल्कुल, और ये अपील भी कर रहे हैं तमाम जो दिग्गज पहुंच रहे हैं, वो लोगों से, आम लोगों से यही अपील करते हुए कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाहर निकलिए। और आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का जो मतदान है वो इस वक्त जारी है। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी